जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एकादशी व्रत के बारे में। बहुत सारी बहनों के मुझे कमेंट मिल रहे थे कि दीदी एकादशी व्रत में जो बाल है वो हमें धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसके साथ ही साथ एकादशी व्रत में अगर अनजाने में बाल धो लिए तो क्या पाप लगता है। इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि हर महीने 2 एकादशी पड़ती हैं और इसी प्रकार से पूरे साल में 24 एकादशी जो है वो मनाई जाती हैं, लेकिन जब खरमास या मल मास लगता है तो 24 की जगह पे 26 एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी व्रत बहुत सारे लोग रखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं। वैसे तो एकादशी का जो व्रत है वो प्रत्येक प्राणी को रखना चाहिए। जो रखने लायक है या जो शरीर से सामर्थ्य है उसे एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। लेकिन जो बहुत सारी अभी नई नई बीमारियां चल उठी हैं तो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, तो उनको कुछ नियम जो है वो ज़रूर करने चाहिए। भले ही वो व्रत करें या ना करें, नियम जो है वो सबके लिए बनाए गए हैं। जो एकादशी व्रत होता है वो ऐसे ही यूं ही हम कभी भी नहीं उठा सकते हैं। एकादशी व्रत का भी नियम होता है। देव उठनी एकादशी व्रत से हमें एकादशी के जो व्रत है वो उठाने चाहिए और फिर हमें 24 एकादशी जो है वो व्रत करने चाहिए। इसके साथ ही साथ कुछ बड़ी एकादशी होती हैं, जैसे निर्जला एकादशी जो साल में केवल एक बार आती है, और उत्पन्ना एकादशी। इन एकादशी में भी आप एकादशी व्रत का शुरुआत कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता है कि अभी जो पुत्रदा एकादशी व्रत है वो आने वाला है, और ऐसे में जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि हमें बाल धोनी चाहिए या नहीं धोनी चाहिए, तो देखिए एकादशी व्रत में बालों को धोने की मनाही नहीं है। बाल आप धो सकते हैं, लेकिन बालों की धोने की जो मनाही है वो ये है कि आपको अपने जो आपका सर है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि जब हम कोई व्रत रखते हैं, जब हम पूजा पाठ करते हैं, तो एक अलग से ही जो एनर्जी होती है वो हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, और हम किसी भी तरीके से, चाहे वो शैम्पू हो गया, चाहे वो कंडीशनर हो गया, या बहुत सारी केमिकल जब हम अपने शरीर में लगा लेते हैं तो उन एनर्जी का जो असर होता है वो कई हद तक समाप्त हो जाता है। फिर हमारी जो बॉडी होती है वो एक तरीके से जब हम आध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, जब अपना झुकाव करते हैं, तो जो हमारा शरीर है या जो हमारा मन है वो थोड़ा सा भटक जाता है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी व्रत में बाल धोने की मनाही होती है। अब बात करूं एकादशी की, तो एकादशी व्रत में आप बुधवार को धो सकते हैं। कई बारी गुरुवार वाले दिन भी बाल जो है वो कई परिस्थितियों के कारण हमें धोने पड़ते हैं। जैसे अभी पुत्रदा एकादशी व्रत जो है वो शुक्रवार को पड़ेगा, तो ऐसे में आप गुरुवार को भी बाल धो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें जो व्रत रखती हैं लेकिन कई बार उन्हें याद नहीं आता है, फिर रात में बाल जो है वो धो लेती हैं। तो मेरा यही मानना है कि शाम के समय जब सूर्य भगवान डूब जाते हैं, जब अस्त हो जाते हैं, तो जो नेगेटिव ऊर्जा होती हैं, जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जो अभिष्ट शक्तियाँ होती हैं, वो कई कारण से हमारे ऊपर एक तरीके से असर जो है वो उत्पन्न कर सकती हैं। ऐसे में सूर्यास्त के बाद हमें बालों को नहीं धोना चाहिए। एकादशी वाले दिन अगर आप बाल धोना ही चाहती हैं तो आप नॉर्मल पानी से, कोई शैम्पू नहीं, कोई साबुन नहीं, कोई कुछ नहीं, आप नॉर्मल पानी से सर से पानी डाल के स्नान कर सकती हैं। बस बालों को आगे की तरफ झुका के नहीं धोना चाहिए, या यूँ कहूँ कि पूरे बाल खोल के और बकेट में हमें डुबो कर नहीं धोना चाहिए। इसकी मनाही बताई गई है। लेकिन जब आप किसी नदी में, सरोवर में, गंगा, यमुना में
स्नान करने जाते हैं तो आपको डुबकी लगा के ही स्नान करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दोष, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। बात करूं कि कई बार बहुत सारी बहनें जो गलती से, उनको नहीं पता होता है कि एकादशी है, तो गलती से बाल धो लेती हैं। फिर उनके प्रश्न आते हैं कि दीदी मैंने गलती से बाल जो है वो धो लिए, अब मेरे ऊपर पाप लग सकता है क्या? तो देखिए, अनजाने में हुई कोई भी गलती नहीं होती है, उसका हमें पश्चाताप करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। देर से ही, विलंब से ही हमें कोई भी बात अगर पता चलती है तो हमें उन चीज़ों को मानना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे कि एकादशी व्रत में अगर आपको पता चल गया है कि बालों को खोल के एकदम से साबुन शैम्पू नहीं करना चाहिए, तो इस बात को आपको मानना चाहिए। अगर ये चीज़ आपके कानों में आ गई है तो, अगर नहीं पता है और आपने गलती से ही बाल धो लिए हैं तो फिर इसका कोई भी दुष्परिणाम या पाप के भागीदार आप नहीं होते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।